गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पेंटिंग का पहाड़ी कला शैली की चित्रकारी का विषय है नंद, यशोदा तथा कृष्ण अपने संबंधियों के साथ वृंदावन जाते हुए। शीर्षक से ही पता चलता है नंद, यशोदा तथा कृष्ण अपने संबंधियों के साथ वृंदावन को जाते हुए। इसके चित्रकार हैं नैनसू। काल है 1785 से 1790। माध्यम है पृष्ठ पर जलीय रंग। शैली है कांगड़ा कला शैली यानी पहाड़ी स्कूल। और आकार है 35.5 गुणा 27.5 सेंटीमीटर। और सौजन्य है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विषय वस्तु देखेंगे इसका। यह कलाकृति भागवत पुराण की एक कहानी पर आधारित है। इस दृश्य में नंद, यशोदा तथा कृष्ण अपने संबंधियों के साथ गोकुल से सफ़र तय करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। यानी इस दृश्य में नंद, यशोदा तथा कृष्ण अपने संबंधियों के साथ गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। नंद जो कि गांव का मुखिया है को गांव के लोगों ने गोवर्धन पहाड़ी के पास वृंदावन जाकर रहने की सलाह दी है। जो गांव का मुखिया नंद है, गांव के लोगों ने गोवर्धन पहाड़ी के पास वृंदावन में जाकर के उसको रहने की सलाह दी है। कंस का दरबार गोकुल के नज़दीक था तथा वह बार बार कृष्ण को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता रहता था। जो कंस का दरबार था गोकुल के नज़दीक था और कंस के सैनिक श्री कृष्ण को बार बार तकलीफ पहुंचा रहे थे, परंतु लोग अपने भविष्य को बचाने वाले कृष्णा को सुरक्षित रखना चाहते थे तथा वे जानते थे कि कृष्ण कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन जो वहाँ के लोग थे गोकुल के, वो अपने भविष्य में जो भगवान के रूप में कृष्ण को देखते हैं उसको बचाना चाहते थे और वो जानते थे कि श्री कृष्ण कोई आम इंसान नहीं है। विवरण देखिए इसका। यह कलाकृति लोगों के एक समूह को उनके गाय, बैल तथा अन्य सामान के साथ वृंदावन का सफ़र करते हुए दर्शाती है। नंद एक बैलगाड़ी जिसके ऊपर एक गुंबद के आकार का छाता है तथा जिसे दो बैल खींच रहे हैं और एक गाय चराने वाला चला रहा है, उस पर बैठे हैं। जो नंद है एक ऐसी बैलगाड़ी में बैठा है जिसके ऊपर एक तो गुंबद है और इसको दो बैल खींच रहे हैं और एक गाय चलाने वाला उसको चला रहा है। उसके ऊपर बैठे हैं नंद बाबा। दाईं ओर एक रथ बाल कृष्ण को लेकर जा रहा है और उनके दाईं ओर छोटे श्री कृष्ण को लेकर के एक रथ जा रहा है। कृष्ण के संग अन्य लोगों में बलराम, यशोदा, रोहिणी, उनका सौतेला भाई, उनको पालने वाली माँ तथा सौतेली माँ। और श्री कृष्ण के साथ कौन कौन है? बलराम है, यशोदा है, रोहिणी है, सौतेला भाई है, उनको पालने वाली माँ है। पुरुष व स्त्रियों ने अपना सामान टोकरों व कपड़े की गठरियों में डालकर अपने सिर व कंधों पर उठाया हुआ है। जितने भी उनके साथ जाने वाले पुरुष और स्त्रियां हैं उन्होंने अपने सामान को टोकरों और कपड़े की गठरियों में डाल करके सिर और कंधों पर उठाया हुआ है। इन सब के नम्र व्यवहार का अनुमान इनके पहनावे को देखकर होता है और इनका जो व्यवहार है वो बड़ा नम्र है, क्योंकि उनका पहनावा देखकर ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चलती हुई स्त्रियों के घाघरों में पड़े रूप वाली धारियां हैं और चलती हुई स्त्रियां, उनके जो घाघरे हैं उन पर धारियां पड़ी हुई हैं, यानी ये दर्शाती है कि वो गतिमान हैं, चल रही हैं। पृष्ठभूमि में दर्शाए गए भूचित्रों में एक वृक्षों की कतार है जिसमें पत्तों व तने को बारीकी से चित्रित किया गया है। एक रास्ता भी दर्शाया गया है जिसमें दो चट्टानों का समूह और उन चट्टानों पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। और जो भूमि के चित्र हैं उनमें वृक्षों की कतार, पत्ते, एक रास्ता दिखाया गया है और उन चट्टानों के ऊपर पक्षी भी बैठे हुए हैं दो। हर चेहरे को बहुत ध्यान से चित्रित किया गया है। वह ज़्यादातर चेहरे एक पक्षीय हैं। एक पक्षीय का मतलब है एक चश्म, आधा चेहरा दिखाई देने वाला। गौओं को वास्तविकता जैसे चित्रित किया गया है। वह उनके सींग,
चमड़ी का रंग व शरीर के अन्य भागों को भिन्न प्रकार से दर्शाया गया है। और जो गायें हैं उनको ऐसा लगता है मानो वास्तविक हो। उनके सींग, चमड़ी का रंग और शरीर के अन्य भागों को भिन्न भिन्न प्रकार से दर्शाया गया है। रंग योजना देखिए। कलाकृति में दर्शाई गई रेखाएं पतली व कोमल हैं। इस कलाकृति में एक सूक्ष्मता का भाव है जो कि इसके रंगों की वजह से है। और ये जो कलाकृति है इसकी रेखाएं पतली और कोमल तो हैं ही, और इस कलाकृति में एक सूक्ष्मता का भाव भी दर्शाया गया है जो उनकी रंगों की वजह से है। ये रंग ना ज़्यादा चमकीले हैं और ना ही भड़कीले, बल्कि ये बड़े सजीव हैं। ना तो ज़्यादा चमकीले हैं ना भड़कीले हैं, और ऐसा लगता है मानो ये सजीव हो। वृक्षों की कतार के पीछे आसमानी नीले रंग की नदी है। हल्के मेरू रंग की ज़मीन व बैल, ये सभी प्राकृतिक रंगों को में दर्शाए गए हैं, बल्कि बाकी सभी आकृतियाँ चमकीले रंगों में हैं। जिस कांगड़ा शैली की कलाकृति का अपना एक भिन्न स्थान है, जिसका कारण है इस कलाकृति की पतली व कोमल रेखाएं व निपुण चित्रकार नैनसुख की रंग योजना। यानी इस कलाकृति में वृक्षों की कतार के पीछे जो आसमानी नीले रंग की नदी दिखाई गई है, उसमें हल्के मेरू रंग की ज़मीन दिखाई गई है, बैलों के रंग दिखाए गए हैं। ऐसा लगता है मानो इसके रंग प्राकृतिक हों, नेचुरल कलर की तरह ये दिखाई देती है। और ये इस कलाकृति का अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये कलाकृति की रेखाएं पतली हैं, कोमल हैं, और इसके चित्रकार नैनसुख हैं उसकी निपुण रंग योजना के कारण। तो प्यारे बच्चों, आपने नंद, यशोदा तथा कृष्णा अपने संबंधियों के साथ वृंदावन जाते हुए इस चित्रकारी को अच्छी प्रकार से साफ साफ लिखना है और अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।